देहातों में, रूरल साइड में जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे? उन तक सर्विसेज नहीं पहुंच रही है। जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का, उसमें बहुत लूपहोल्स है अभी भी, और उसमें बहुत काम किया जाना बाकी है। मान लो पुलिस भर्ती है, उसके लिए दौड़ रहे, सिर्फ दौड़ रहे, है ना? तो उसमें सिर्फ दौड़ना, और अगर आप किसी को दौड़ा रहे हो तो आप कैसे दौड़ाओगे उनको? क्या उन्हें करेक्ट करोगे आप? कई बार जिनको पता नहीं होता कि दौड़ने का भी तरीका होता है, उसका एक बायोमैकेनिक्स होता है, Exactly. जो कि अगर आप करेक्ट तरीके से करते हो तो आपकी एनर्जी कम लगती है। हम लोग देखते हैं कि स्कूलों में जो फिजिकल ट्रेनर होता है या पीटी टीचर जिनको बोलते हैं, तो ये जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं स्कूल के या पीटी टीचर होते हैं, तो इन लोगों को क्या ये सारी बातें पता होती है? क्योंकि बहुत बार वो जब रनिंग करवाते हैं तो सिर्फ रनिंग करवा लेते हैं। कोई बच्चा बोलता है कि मेरा दर्द कर रहा है पैर, तो फिर बोलता है कुछ नहीं होता, दौड़ो। और अगर नहीं दौड़ेंगे तो कभी कभी छड़ी की मार भी मिल जाती है, अक्सर नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है। तो ये जो होता है ये अच्छा होता है, ये प्रैक्टिस जो चलती है टीचर्स की, ये अच्छी है, बुरी है, या आप क्या कहेंगे एज ए एक्सपर्ट? किसी बच्चे का एंकल ट्विस्ट हो गया और एंकल मुड़ गया, तो आप क्या करते हो, ट्रीटमेंट क्या करते हो? तो 90% स्पोर्ट टीचर ने मुझे आंसर दिया कि हम उसको गर्म पानी से सेकने लगाते हैं, जो कि एब्सोल्युटली गलत चीज़ है। स्पोर्ट्स जो होता है, क्रीड़ा क्षेत्र जो होता है, ये करियर में क्या रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो एक्चुअली ये रियलिटी है कि अगर आप 95% भी लेके आ रहे हैं तब भी शायद आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नेशनल खेल रहे हो किसी भी स्पोर्ट्स में, आप यूनिवर्सिटी खेल रहे हो, नेशनल खेल रहे हो, आप इंटरनेशनल खेल रहे हो, तो आपके लिए स्पोर्ट्स को क्या होता है? बड़े लेवल पर जैसे आईपीएल की टीम है, उन प्लेयर के लिए तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं, एसएनसी एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में मेडिसिन के लोग होते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाले लोग होते हैं, आप जैसे स्पोर्ट्स फिजियो होते हैं, तो इतना डिटेल में सब कुछ होता है। लेकिन हम लोग जो गांव पे या घर के लेवल पे अगर देखें, गांव के लेवल पे देखें, तो बहुत सारे देहाती इलाज चलते हैं। मान लो कुछ हो गया तो लेप लगा लिया, अगर फ्रैक्चर है तो अरे यार वो उससे कुछ नहीं होगा, लेप लगा लो, या फिर वो हल्दी लगा लो, या फिर खंडू चक्का है, या बहुत सारी देसी मेडिसिन है, जड़ी बूटियाँ है, वो सब चलता है। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे जो शायद बहुत से लोग जानना चाहेंगे इसको? जो बंदा किसी के पास जाता है वो बोलता है कि बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है, अरे मैं जहाँ गया था वहाँ तो ऐसी जुड़ गई, एक लेप में ही मेरी जुड़ गई। उस माउथ पब्लिसिटी के चक्कर में ये लोग वहाँ जाते हैं। मैंने उनको बोला था कि ये नहीं होगा इसमें, लेप में या जो भी आप कुछ और भी उपाय, इसमें नहीं होगा। इसमें आपको डॉक्टर के पास जाके उसको करेक्ट अलाइनमेंट करना पड़ेगा, उसको सीधा करना पड़ेगा और फिर ही उसको रखना पड़ेगा, प्लास्टर या जो भी है। उन्होंने नहीं सुना, लेप लगाए 1 बार 2 बार 3 बार, वो हड्डी टेढ़ी जुड़ी और उसके बाद उनको इन्फेक्शन भी हुआ। सो वो बहुत हालत ख़राब हुई।